प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये। अद्भुत, अकल्पनीय, शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। देखिए भव्य तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। उन्होंने देश के 97 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदूज को यह संदेश दिया है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, लगता है कि भाई कोई तो है जो हिंदुओं के लिए भी सोच रहा है। #Hindu Rights Matter। और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। तो दोस्तों, अभी तुम्हारे फोन में, तुम्हारे टीवी में, तुम्हारे घर में जो न्यूज चल रही है, क्या वाकई में ये सच है या सिर्फ एक कहानी जो किसी ने तुम्हारे लिए बनाई है? अभद्र, फूहड़, मर्यादाहीन, अश्लील, क्रैस एंड वल्गर। You bastard, let me keep quiet and watch your bloody tongue, you frustrated Pakistani। ये एक भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एक एंकर की नहीं। ये कहानी है एक बेचारे सोन पापड़ी की। इस देश में मुसलमानों को बराबरी का ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये छोटी आंख वाले गणपति मोदी मैंगो है, ये है योगी मैंगो। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जब 2020 में दिल्ली की सड़कों पर लाखों किसान बैठे थे, जब उनके घर खाली थे, खेत सूने थे और उनके बच्चे सर्दी में ठिठुर रहे थे, तब हमारे देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल क्या दिखा रहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तानी घुस गए हैं। किसान आंदोलन के उस खालिस्तानी चरित्र की बात करेंगे जो डिकोड किया जा चुका है। हम पिछले 3 दिनों से आपको ये बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विदेश में सक्रिय खालिस्तानी ताकतें आपके सामने रखे जो भारत के किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर रही है। 700 से ज्यादा किसान मर गए इस आंदोलन में, लेकिन प्राइम टाइम पर यही न्यूज चलता रहा। जब मणिपुर में 258 लोग मारे गए थे और एक लड़की को नंगा कर घुमाया गया था, तो उस टाइम हमारी मीडिया क्या कर रही थी? मोदी जी और मेलोनी, ये है इंडिया का नया रोमांच। और जब हमारे देश में नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर रद्द हुआ, तब हमारे देश के शिक्षक रोडों पे उतरे, तो हमारे देश की बड़ी मीडिया क्या कहती है कि इन लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है और 2 कौड़ी का टीचर है। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। और ये लोग यहाँ तक भी नहीं रुके, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था, तो इस देश की मीडिया क्या दिखा रही थी? ये देखो, इंडिया न्यूज ने कहा कि धमाकों से गिरा बुर्ज खलीफा। टाइम्स नाउ ने कहा कि मिसाइल बुर्ज खलीफा पर हिट कर दी है, और न्यूज 80 ने बुर्ज खलीफा पर हमले का पहला वीडियो दिखाने का दावा किया। ये जर्नलिस्ट हैं या कुछ और हैं? आज हम बात करने वाले हैं उस सच की जो आपको प्राइम टाइम पर नहीं मिलेगी। आज हम बात करेंगे गोदी मीडिया की, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहाँ से वहाँ चला जाए। मोदी के भीतर का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। जब ही तो ये कहलाते हैं राजनीति के सिंघम। 56 इंच की छाती है, बंदा ये करामाती है, जलवा है, जमाल है, हर जगह इन्हीं का कमाल है। क्या मोदी बेस्ट क्राइसिस मैनेजर हैं? हाँ, मोदी करेक्ट थे, मोदी करेक्ट हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो चीन भी कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार गोदी मीडिया है क्या? आखिर इस शब्द का पहला उपयोग किसने किया? ये कोई विपक्ष नेता नहीं था, ये कोई बाहरी आलोचक नहीं था, ये शब्द दिया था एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने। इस देश की हवा को लेकर भी, इसकी वादियों को लेकर, इसके रंग को लेकर आप दुनिया में सर उठाकर चल सकते हैं, लेकिन इस देश की मीडिया के बारे में आप दुनिया के किसी भी देश में सर उठाकर नहीं चल सकते हैं। अपने देश में तो चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जनता को पता है कि गोदी मीडिया कौन है, क्या है। भले उनके मालिक सूट अच्छे पहनते हो, जो खुद उसी मीडिया जगत की हिस्सा थे। गोदी यानी गोद, वे मीडिया जो सरकार के गोद में बैठकर खबरें बनाता है। वे रिपोर्टिंग नहीं करता है बल्कि प्रचार करता है। यह सिर्फ एक गाली नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था का नाम है। एक ऐसा व्यवस्था जहां मीडिया ऑनरशिप, गवर्नमेंट, एडवर्टाइजिंग और पॉलिटिकल पावर तीनों को मिलाकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है जहां सच बोलना जोखिम भरा हो जाता है। 75+ इंटरव्यूज में से
एक भी इंटरव्यू में ना तो बीजेपी रूल्ड मणिपुर में 1 साल से चल रही सिविल वॉर पे कोई सवाल पूछा गया, ना ही लद्दाख में महीनों से चल रहे मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पे कोई सवाल पूछा गया, और ना ओलंपिक रेसलर्स की बीजेपी एमपी ब्रिजभूषण के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस पे कोई सवाल पूछा गया, ना ही मोदी गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर के इकोनॉमिस्ट हस्बैंड के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कहने पर कोई सवाल पूछा गया। इस सिस्टम को समझिए एक टीचर की तरह। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक स्कूल है जहां सभी टीचर्स की सैलरी मालिक देता है, बुक्स मालिक लिखता है, एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहता है वो मालिक सेट करता है। तो क्या वे स्कूल सच पढ़ाएगा? तो नहीं, क्योंकि मालिक सब सेट कर रहा है तो मालिक के हिसाब से ही वो स्कूल चलेगा। और भारत की मीडिया में कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर आपके मालिक आपको अनुमति दे तो आप जरूर पूछिए। मैं ऑनरशिप की बारे में बात करूं, पहली बात रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी के पास CNN न्यूज 18 और नेटवर्क 18 का बड़ा हिस्सा है। दूसरी बात, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी ने 2022 के अंत में NDTV को खरीद लिया। वहीं NDTV जो कभी स्वतंत्र का पत्रकारिता माना जाता था। तीसरी बात, द टाइम नाउ ग्रुप चलाता है जिसका सरकार से खास रिश्ता है। जब मीडिया के मालिक और सरकार के बीच इतने गहरे आर्थिक और राजनीतिक संबंध हो, क्या वे चैनल आपको निष्पक्ष खबरें देंगे? RTI के आंकड़े बताता है कि 2014 से लेकर 2022 के बीच सरकार ने मीडिया हाउस को 6,491 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट दिया। जो चैनल सरकार की तारीफ करेगा उसे ज्यादा विज्ञापन मिलेगा, और कोई न्यूज चैनल सरकार की आलोचना करेगा तो उसका नुकसान होगा। यही है गोदी मीडिया की जड़ें। दुनिया में मीडिया सत्ता की गोद में खेल रहा है। ये मीडिया गोदी मीडिया है। नवंबर 2020 में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान जब दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, और उस आंदोलन का 3 मुद्दा था। नए कृषि कानून जो सरकार लाए थे, किसानों का कहना था कि ये कानून हमारी जमीन और आजीविका छीन लेगी। क्या हुआ असलियत में? किसान दिल्ली के सीमाओं सिंधु, टिकरी और गाजीपुर पर बैठ गए। सर्दी थी, बारिश थी, लेकिन वे डटे रहे और ये आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला। 700 से ज्यादा किसान की मौत हुई इस आंदोलन में। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री का बेटा अपनी कार से 8 लोगों को कुचल कर मार दिया। कितना लोग घायल हो गए, लेकिन हमारी देश की मीडिया क्या दिखाई? आज तक न्यूज, रिपब्लिक भारत, कई बड़े मीडिया ने ये दिखाया। आंदोलन जीवी कहा, खालिस्तानी से कनेक्शन जोड़ा बिना किसी सबूत के। किसान आंदोलन के उस खालिस्तानी चरित्र की बात करेंगे जो डिकोड किया जा चुका है। एक बुजुर्ग किसान का तबीयत खराब था तो वे आंदोलन में वे रोडों पे सुता था, तो हमारे देश की मीडिया क्या कह रही है कि ये ड्रग्स लिया है। जब रास्ते पर कीले बिछाई गए इस आंदोलन को रोकने के लिए, तो चैनल्स ने उसे सिक्योरिटी मिसूर बताया। जब पानी के बौछारे पड़े सर्दी में तो कह रहे थे कि ये उपसाने वाले हैं, लेकिन सच क्या था? सच ये था कि नवंबर 2021 में लखीमपुर केस में जब 8 किसानों को कुचल कर मार दिया गया, जिसमें आशीष मिश्रा का नाम आया जो केंद्रीय मंत्री थे। अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। सुप्रीम कोर्ट को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन चैनल्स ने इसे दबाया। जब नवंबर 2021 में ये आंदोलन वापस हुआ तो सरकार ने 3 कानून वापस लिया कि किसान सही थे, लेकिन 1 साल तक जो मीडिया ने उसे देशद्रोही बताया तो उसका हिसाब कौन देगा? 2022 के रिपोर्ट में पता चला कि 40 ऐसे बड़ी खबरें थी जो चैनल्स ने झूठ दिखाया था। साल 2020 में कोविड-19 आया और पूरा देश लॉकडाउन में था। ऐसे दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमानत का एक धार्मिक कार्यक्रम हुआ था जो लॉकडाउन से शुरू हुआ था और कुछ लोग वहाँ पे फंस गए थे। तो मीडिया ने क्या किया? आज तक न्यूज, जी न्यूज और टाइम्स नाउ ने सभी ने एक ही नैरेटिव फैलाया। मुसलमानों ने जानबूझकर कोविड फैलाया और कोरोना जिहाद जैसे शब्द अपनी प्राइम टाइम पर सुनाई। सोशल मीडिया पर फेक वीडियो वायरल हुआ। कहा गया कि तबलीगी में जो लोग उसमें थे वो लोग थूक रहे हैं, प्लेटें चाट रहे हैं। बूम फैक्ट ने वेरीफाई किया कि ये वीडियो भारत के नहीं थे। कुछ वीडियो चीन के थे, कुछ वीडियो पाकिस्तान के थे और कुछ वीडियो अन्य देश के भी थे। और उसके बाद क्या हुआ? हमारे देश में जो मुसलमान बिजनेस कर रहे थे, जैसे सब्जी बेच रहे थे, फल बेच रहे थे, तो हमारे देश के हिंदू जितने थे वो खरीदना बंद कर दिए और मुस्लिम डॉक्टर और नर्स को हॉस्पिटल में काम करने से रोका गया। एक नैरेटिव ने पूरे देश की कम्युनिटी को विलन बना दिया बिना किसी जांच के, बस केवल टीवी चैनल के झूठ के आधार पर। बाद में क्या हुआ? बॉम्बे हाई कोर्ट ने तबलीगी जमानत के खिलाफ फाइलें खारिज कर दी और कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिटिकल विच हंट थी। तब तक इंडिया में नुकसान हो चुका था। कितने रिपोर्टर ऐसे हैं जो जुर्माना भरे उस टाइम ये गलत रिपोर्ट दिखाकर, लेकिन जुर्माना भरने के बाद भी क्या बदला? कुछ नहीं बदला। जून 2024 में लोकसभा चुनाव था और सारे बड़े न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल जारी किया। कुछ ने कहा
कि एनडीए अब की 400 पार जाएगा और रिपब्लिक टीवी ने कहा कि एनडीए अब की 450 सीट निकालेगी, लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट आया, एनडीए को मिला 253 सीट और 2024 में 293 सीट ही निकला। योगेंद्र यादव जो एक रेस्पेक्टेड पॉलिटिकल एनालिसिस हैं, उन्होंने बीबीसी हिंदी पर कहा ये जितने बड़े न्यूज चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उनका मकसद था माहौल बनाना ताकि लोग सोचे कि अब की बीजेपी जीत रही है। ये देखकर विपक्ष की उम्मीद टूट जाए। द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में प्रो गवर्नमेंट अकाउंट वोट नेटवर्क के जरिए मोदी अगेन हैशटैग को ट्रेंड कराया। ये कोई गलत अनुमान नहीं था बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसफॉर्मेशन था जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को प्रभावित करता है। ये सब देखकर आम आदमी सोचता है कि मेरा अकेला वोट क्या करेगा, आखिर जीतेगी बीजेपी ही ना। मई 2023 में मणिपुर में कुकी और मेटाई कम्युनिटी के बीच जातिगत हिंसा भड़की, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारे घरें जर गई और फिर एक ऐसा वीडियो आया जो पूरी दुनिया को हिला दिया। 2 महिला को नंगे करके रोडों पे घुमाया गया। ये वीडियो मई 2023 की है, लेकिन यह न्यूज नेशनल मीडिया पर कब आया? जुलाई 2023 में, 2 महीने बाद। और 2 महीनों में बड़े बड़े चैनल चुप रहे, प्राइम मिनिस्टर भी चुप रहे। प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में इस सवाल को उठाए तब जाकर इसकी सुनवाई हुई। मणिपुर में 6000 से ज्यादा FIR दर्ज हुए इस हिंसा के दौरान, लेकिन नेशनल मीडिया का फोकस नहीं था। नेशनल मीडिया का फोकस बस यहाँ था पाकिस्तान और चाइना की खबरें पर और ओपोजिशन लीडर की कमियां गिनाने में। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप जानकार बने, आप इन गोदी वीडियो पर विश्वास ना करें। पहली बात, मल्टीपल सोर्सेस देखें। कोई भी न्यूज चैनल या न्यूज पेपर आपको पूरी सच नहीं बताएगी। पूरी सच जानने के लिए न्यूज हिंदी में देखें और न्यूज पेपर इंग्लिश में पढ़ें और इंटरनेशनल सोर्सेस भी चेक करें। दूसरी बात, मीडिया ओवरशिप जाने। जब कोई चैनल्स वाले आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके मालिक और गवर्नमेंट का क्या रिश्ता है। तीसरी बात, इमोशनल ब्रेकिंग न्यूज से बचे। जब कोई एंकर चिल्लाते हुए कहे कि ब्रेकिंग न्यूज, आज की ताजा खबर, तो समझिएगा कि वे जर्नलिस्ट इंटरटेनमेंट दे रहा है। तो दोस्तों 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रीढ़ है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र एक दिखावा है। आज वे रीढ़ कमजोर हो रही है। जब रवीश कुमार ने NDTV छोड़ा और मोहम्मद जुबैन को जेल जाना पड़ा, जब बीबीसी के दफ्तर पर छापा पड़ा, तो ये केवल एक जर्नलिस्ट की लड़ाई नहीं है, ये आपकी मेरी सबकी लड़ाई है। जब मीडिया सच नहीं बताएगी तो आम नागरिक के पास जब सच नहीं जाएगा तो उसके दिमाग में झूठ बैठ जाता है और झूठ पर बना लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं बल्कि इल्यूजन है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना था कि आप कोई भी जानकारी ले तो सच ले, झूठ नहीं, क्योंकि ये न्यूज चैनल अब गोदी मीडिया हो गया है। आप सोचिएगा कि ये सच बता रहा है तो बिल्कुल सच नहीं बताता है लोग। तो फाइनली दोस्तों आज के वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप की वीडियो देखकर आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।